यहाँ पर दो दुकानें हैं, जनरल स्टोर, एक के सामने एक। इनका कहना था दोस्तों कि दोनों ने एक ही जगह से चावल लिए और एक ही क्वालिटी के लिए एक ही होलसेल प्राइस पे लिए और सेलिंग प्राइस भी एक जैसा रखा। अब कंडीशन भी एक जैसी थी, लोकेलिटी भी एक जैसी थी, पर एक दुकान के पास ग्राहकों ने आना शुरू कर दिया और दूसरे दुकान के पास ग्राहकों ने बिल्कुल भी चावल लेने बंद कर दिए। तो इनमें से एक दुकान वाले बहुत परेशान हो गए, कह के कि ज़रूर कोई टूना टोटका की ज़रूरत है जिसकी वजह से इनके पास ग्राहक नहीं आ रहे और दूसरे दुकान के पास वो चावल आराम से बिक रहा है, सेम क्वालिटी, सेम प्राइस, हर चीज़ एक जैसी। तो ये ऐसा क्या करें कि इनका भी काम चले। तो ये जो भाई साहब हमारे दुकान पे खड़े हैं, इन्होंने अपने पिताजी से कंसल्ट किया, उनका एक्सपीरियंस लिया। तो उनके पिताजी ने भी मेहनत का सजेशन देते हुए इनको कुछ समझाया, पर इनका काम नहीं चल पाया। फिर ये एक MBA स्टूडेंट के पास आए और उनसे कंसल्ट किया। तो एक MBA स्टूडेंट ने बहुत ही तरीके से इनको एक सिंपल सल्यूशन बताया, एनालाइज़ किया। इनको बताया कि देखिए, मैंने आप दोनों को चावल देते हुए देखा है और आप कैसे चावल देते हैं। तो ये भाई साहब बोले कि मैं पहले चावल की बोरी से चावल निकालता हूँ, तराजू पे डालता हूँ और 1 किलो अगर किसी को चावल देना है तो अगर ज़्यादा डल जाता है तो उसमें से चावल निकाल के 1 किलो पूरा करके उसको लिफाफा पकड़ा देता हूँ। तो इनको वहीं पर समझ आ गई कि प्रॉब्लम यहीं पर है और इन्होंने बोल दिया कि मुझे सारा प्रॉब्लम समझ आ गया है, आपका सारा इशू चावल देने के तरीके पे है। दूसरी दुकान वाले क्या करते थे, वो पहले खाली लिफाफा तराजू पे रखते थे और धीरे धीरे चावल को डालते हुए 1 किलो पूरा करते थे। तो लोगों को लगता था कि ये चावल ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। और दूसरी दुकान वाले क्या करते थे कि पहले अच्छा खासा चावल निकाल के तराजू पे पहले रख देते थे और उसमें से चावल निकालते थे। तो ग्राहक को लगने लग गया था कि ये चावल हमें कम से कम देते हैं, निकालते रहते हैं। तो बस ये देने और निकालने के एक परसेप्शन ने एक का काम चला दिया और एक का काम रुकवा दिया। तो छोटी सी सीखने वाली बात है, आई थिंक।